17 महीने का जवाब वो आरजेडी के लोगों से नहीं पूछे हैं, वो बिहार के उन तमाम युवाओं से पूछें, उन तमाम छात्रों से पूछें, उन तमाम बेरोजगार युवकों से पूछें कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने क्या दिया है। आप जाके पूछिए उन लोगों से, जो लोग शिक्षक बहाली में जो लोग भर्ती हुए, जो लोग सिपाही की बहाली में भर्ती हुए, जो लोग स्वास्थ्य विभाग के बहालियों में भर्ती हुए, उनसे जाकर विपक्ष के लोग पूछें। मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी तो 15 वर्षों से न मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार रही, 2 उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के लोग, क्यों नहीं कर दिखाएं? क्यों कलम रुक गया उस समय नियुक्ति बहाली प्रक्रिया पर साइन करने वक्त? जवाब दीजिए आप बिहार के छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगार युवकों को, आप जवाब दीजिए, क्यों आपकी कलम नहीं उस समय चली? बिहार में पूर्ण शराबबंदी की बात कही जाती है, कितना सच? आप देख लीजिए, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, फोन करिए आपके घर पे पहुंच जाएगा। थानों से बिछवाया जा रहा है, कौन नहीं जानता है? बिहार के थानों से शराब की डिलीवरी हो रही है और पकड़ा किसको जा रहा है? गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है इसमें सिर्फ। नमस्कार, शाहबाद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता आलोक रंजन, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर बिहार पे हो रहे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले स्वागत है हमारा चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद है। बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, 17 महीने बनाम 17 साल, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो 17 महीने की जो सरकार, महागठबंधन की सरकार चली थी और आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे उस सरकार में, और जिस तरीके से 17 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने जो कार्य किया, जो सकारात्मक राजनीति का जो परिचय आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो दिया, और जिस पॉजिटिव विजन के साथ पटना का गांधी मैदान इसका गवाह बना कि लाखों लाख नौकरियां वहां से बटी, तो निश्चित तौर पे ये पूरा बिहार देखा। और इस रोजगार के मॉडल को, जिस तरीके से रोजगार का जो मॉडल 17 महीने की सरकार में महागठबंधन की सरकार ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो अपनाई रोजगार के मॉडल को, वो तो पूरा देश देखा ना। लाखों लाख नौकरियां बटी और जिसका गवाह पटना का गांधी मैदान बना। तो हम लोग सकारात्मक राजनीति और पॉजिटिव विजन के साथ जो राजनीति करनी है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, हमारे नेता ध्यान देते हैं, और निश्चित तौर पे इसका लाभ हमारे बिहार के छात्रों को, नौजवानों को, युवाओं को, और बिहार ही नहीं, तमाम देश के लोग, तमाम अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर आए, नौकरी लिए। तो एक रोजगार का मॉडल जो 17 महीने की सरकार में जो अपनाई गई थी, तो मैं मानता हूँ कि इस मॉडल की आवश्यकता पूरे देश में है। विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जाता है 17 महीने में क्या किया तेजस्वी यादव, ऐसा क्या किया? 17 महीने का जवाब वो आरजेडी के लोगों से नहीं पूछें, वो बिहार के उन तमाम युवाओं से पूछें, उन तमाम छात्रों से पूछें, उन तमाम बेरोजगार युवकों से पूछें कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने क्या दिया है। आप जाके पूछिए उन लोगों से, जो लोग शिक्षक बहाली में जो लोग भर्ती हुए, जो लोग सिपाही की बहाली में भर्ती हुए, जो लोग स्वास्थ्य विभाग के बहालियों में भर्ती हुए, उनसे जाकर विपक्ष के लोग पूछें। जो अभी बैठे हुए हैं ना सत्ता में, वो लोग जाके पूछें उनसे कि तेजस्वी जी ने 17 महीने में क्या दिया है, और उनको जवाब, उनको माकूल जवाब वही मिल जाएगा। तो उनका कहना साफ तौर पे है कि उप मुख्यमंत्री रहने के बाद कैसे वो दे सकते हो नीतीश कुमार के काम को अपना काम बता? क्यों, पहले से भी तो थे लोग। मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी तो 15 वर्षों से न मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार रही, 2 उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के लोग, क्यों नहीं कर दिखाएं? क्यों कलम रुक गया उस समय नियुक्ति बहाली प्रक्रिया पर साइन करने वक्त? जवाब दीजिए आप बिहार के छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगार युवकों को, आप जवाब दीजिए, क्यों आपकी कलम नहीं उस समय चली? और हम लोगों ने तो कमिटमेंट किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारा पहला कलम ही चलेगा नौकरियों पे, और चला भी। तेजस्वी जी अपने सभी जनसभाओं में कहा उन्होंने कि बेरोजगारी सबसे बड़ा दंश है और इसको हम लोग खत्म करेंगे, और निश्चित तौर पे हमारी सरकार उस पर काम की। तो काम किए हैं तो श्रेय भी तो लेंगे, जनता श्रेय दे रही है। यही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि अपने बाप के घर से, या ऐसे कुछ टिप्पणी उन्होंने किया था, कैसे देंगे नौकरी? बिल्कुल बिल्कुल
ये टिप्पणी तो पब्लिक डोमेन में है ना, सुन सकते हैं सब लोग। क्या कहा करते थे ये कि बिहार में कंपनी नहीं आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नौकरी नहीं दी जा सकती है। पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से नौकरी दिया गया, कहाँ से वेतन दिया जा रहा है। तो करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। एक पॉजिटिव विजन के साथ जो एक पॉजिटिव विजनरी जो लीडर हैं हमारे तेजस्वी जी, उन्होंने इस चीज को कर दिखाया। और ये भाजपा के लोग और जदयू के लोग और डबल इंजन की सरकार कतई इसको नहीं कर सकती है। बिहार की जनता, बिहार के तमाम छात्र नौजवान एक आस की नज़र से तेजस्वी जी को देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन कर सकता है और किसने किया। सीएम के लिए चेहरा कौन होगा बिहार में? निश्चित तौर पे हमारे तेजस्वी जी के चेहरे पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट भी हम लोगों को मिलेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की बात कही जाती है, कितना सच? आप देख लीजिए, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। फ़ोन करिए, आपके घर पे पहुंच जाएगा। थानों से बिचवाया जा रहा है, कौन नहीं जानता है। बिहार के थानों से शराब की डिलीवरी हो रही है। और पकड़ा किसको जा रहा है? गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है इसमें, सिर्फ पकड़ के और उसकी खाना पूर्ति की जा रही है। आप एक बात बताइए, शराब पीने वाला कोई व्यक्ति पकड़ा गया, क्या उसके माध्यम से शराब बेचने वाले तक नहीं पहुंच सकती है पुलिस? क्यों नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन विफल है इस चीज में? इसका जवाब उनको देना होगा। क्या उस शराबी के माध्यम से शराब का तस्कर करने वाले लोग तक नहीं पहुंचा जा सकता है? हमारा ये सवाल है नीतीश कुमार कि पुलिस प्रशासन से ये हमारा सवाल है कि क्या वो लोग नहीं पहुंच सकते हैं? एक सवाल है हमारा, जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या लगता है सरकार से बिहार संभल नहीं रहा है या फिर क्या? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। एनसीआरबी की भी रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं, बिहार की आपराधिक घटनाओं के जो आंकड़े हैं वो उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। तो बिहार के मुखिया जो हैं वो थके हुए मुखिया हैं। नीतीश कुमार थक चुके हैं, बिहार उनसे नहीं संभल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज आप देख लीजिए, देर रात कोई व्यवसायी हो, कोई महिला हो, कोई बच्ची हो, घर से निकलने में डर रही है। लगातार बिहार में, खास करके आरा में आपराधिक घटना बढ़ गया है। घर से लोग निकलने में डर रहे हैं अब, और डर के जिंदगी बिहार की जनता जीने पे आज मजबूर कोई है। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन क्राइम नहीं होता है? कोई निश्चित तौर पे हर दिन अपराध हो रहा है, सरकार का ध्यान नहीं? हर दिन अपराध हो रहा है। मुजफ्फरपुर में भी हुआ, अभी बिहार के अन्य जिलों में भी हो रहा है। सरकार उस पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। सत्ता के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं, और सत्ता के संरक्षण में ही सत्ता पोषित जो अपराध है वो बढ़ रहा है बिहार में, और पूरे तरीके से बढ़ चुका है। आखिरी सवाल, 2025 में आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके? निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम लोग पॉजिटिव विजन के हमारे जो लीडर हैं और हमारा जो मैनिफेस्टो जो जनता के बीच में हम लोगों ने जो वायदे करे थे, उन तमाम पॉजिटिव वायदों के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पे जो काम 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने कर दिखाया है, उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, लोकसभा में भी देखने को मिला है, और आगे विधानसभा चुनाव एक और सवाल हमारा है कि लगातार विपक्ष कहता है जंगल राज थे, जंगल राज थे, क्या ये सही में जंगल राज थे या अभी जंगल राज? आप देख लीजिए ना, बिहार की जनता ये तो बता रही है, महाजंगल राज चल रहा है अभी। डबल इंजन की सरकार में, भाजपा की सरकार में नीतीश कुमार उसके मुखिया बन बैठे हैं। महाजंगल राज है बिहार में। हम तो पहले ही कहे ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि अपराध के आंकड़े बढ़ गए हैं। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बिहार में आरजेडी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जातिवाद हो, क्राइम हो, या फिर ऐसा कुछ? और बहुत आरजेडी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलियत, तमाम लोगों के, और जो सामान्य वर्गों में भी जो गरीब लोग हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना जो कराई गई, जातीय जनगणना आदरणीय तेजस्वी यादव जी के दबाव में कराई गई थी, नीतीश कुमार जी की मंशा नहीं थी। और हम लोग आज पूरे बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में आज इसी विषय को लेकर आज धरना प्रदर्शन भी है। हम लोग आरा में भी आज धरना पर बैठे हुए हैं, और हम लोगों का ये डिमांड है कि जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना कराई गई है, उस तरीके से इस मॉडल को अपनाते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए, और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह हमारा सीधा सवाल है। और जो 65% जो आरक्षण में जो वृद्धि जो की गई थी तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री के काल में, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको शामिल की जाए, ताकि उसको दर्जा मिल सके, ताकि वो समाज के बीच में जो
65% जो आरक्षण है उसको प्रतिफुल किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। अभी हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता आलोक रंजन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से शराबबंदी असफल साबित हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार को अब एक नए मुखिया की जरूरत है और एक नए मुख्यमंत्री के रूप में किसी दूसरे चेहरे को, युवाओं को चुनने की जरूरत है। और बिहार की जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और 2025 में अब देखने वाली बात ये होगी कि 2025 में किस तरीके की सरकार आती है और बिहार के लिए क्या कुछ अच्छा और समृद्ध काम करती है। हमें दीजिए याद, नमस्कार।